नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बीजेपी के भीतर नया साल शुरू होते ही एक जंग छिड़ गई है। यूपी से बिहार और बिहार से दिल्ली तक एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। यूपी में योगी को कुर्सी से हटाने के लिए बीजेपी आलाकमान तमाम कोशिशें कर रही है और अपने ही मंत्रियों को समय समय पर योगी के खिलाफ खड़ा कर देती है। वहीं एक बार फिर से योगी के मंत्री ने ही योगी को ललकारा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिविधित शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और योगी के बीच जंग छिड़ गई है। नए साल के दूसरे ही दिन मोदी शाह के सबसे खास मंत्री ने योगी सरकार को ललकार दिया है और प्रेस वार्ता करते हुए योगी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि इस्तीफा तो डरपोक देते हैं, मुझे बर्खास्त कर दीजिए। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि योगी को ये ललकार गुजरात लॉबी के सह पर दी जा रही है, जिसका सीधा कारण है कि गुजरात लॉबी अब योगी को किनारे लगाने की सोच रही है और अब इस तरह से योगी को अपने कठपुतलियों के माध्यम से सीधी चुनौती दिलवा रही है। आपको बता दें कि आशीष पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं और योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। वही जिस योगी सरकार पर कोरोना किट घोटाले से लेकर आरक्षण घोटाले तक न जाने कितने आरोप लगे हैं और जिस योगी सरकार में तमाम फर्जी और फेक एनकाउंटर के आरोप लगे हैं और उसी सरकार में एक खास वर्ग को 100 खून माफ है और वही जिस सरकार में हमेशा एक विशेष वर्ग को लेकर सह देने का हमेशा से आरोप लगता रहा है, उसी योगी सरकार में अनुप्रिया पटेल के मंत्री पति पर शिक्षा विभाग के प्रमोशन घोटाले पर बड़ा आरोप लगा है। इस पर मंत्री आशीष पटेल का साफ कहना है कि योगी सरकार का सूचना विभाग बड़ी साजिश रच रहा है और उन पर फर्जी आरोप लगा रहा है। वहीं इस मामले पर आशीष पटेल का और क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कही। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूं। मैं अपने विभागीय कार्यों को जानकारी कहाँ है? आप अंदाजा लगाइए तो अंदाजे जो मीडिया चलाती है विरोध में मेरी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं, आप सब जानते हैं। इसके बावजूद मैं निर्देश प्राप्त होने पर मैं त्रिपुरा सुबह का निमंत्रण लेकर अपने कार्यों में। आपको बता दें कि आशीष पटेल यूपी सरकार के प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन 3 यूनिवर्सिटी और 14 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। पिछले साल जुलाई में बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजकीय कॉलेज में विभागाध्यक्षों की गलत प्रमोशन प्रक्रिया की शिकायत की थी। इस शिकायत के 4 महीने बाद ही 2 और बीजेपी विधायकों पलटू राम और मीनाक्षी सिंह ने सीएम योगी से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए विभागाध्यक्षों की सीधी भर्ती पदों पर आयोग विभागीय शिक्षकों की प्रमोशन की शिकायत की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक पलटू राम और मीनाक्षी सिंह ने विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के नाम पर करप्शन के जरिए हर साल 50 करोड़ रुपए की कमाई का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पल्लवी पटेल ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत वही इस मामले को शीतकालीन सत्र के दौरान सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर सतीश महाना ने नियमों का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद पल्लवी पटेल धरने पर भी बैठ गई थी। बावजूद इसके उन्हें यह मामला विधानसभा में उठाने की इजाजत नहीं मिली। 1 जनवरी को ही पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस धरने को लेकर आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को धरना मास्टर भी बताया था और आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर सिंह की झूठ फरेब और मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। आशीष पटेल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने एक पोस्ट में भी लिखा, उत्तर प्रदेश की सूचना निदेशक शिशिर सिंह को झूठ फरेब एवं मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उचित समझे तो बार बार के मीडिया ट्रायल और झूठ फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लगे हाथ अगर उचित
उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी पत्नी और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा दी जाए। आपको बता दें कि आरोपों पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने के कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना, जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा लग जाएगा। ऐसा लोगों में मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभा रहेगा और वह इसलिए इन झूठे तथ्य, अफवाहों और मीडिया ट्रायल से अपना दल की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली। यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को निशाने पर लेते हुए मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में से नहीं है बल्कि लड़ने वालों में से। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। वहीं अब आशीष पटेल के बगावती तेवर से योगी सरकार कैसे निपटती या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।